बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला है एंड आई वेलकम यू वंस अगेन इन अ न्यू एपिसोड ऑफ अब्दुल्ला 9.0। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट माय नैरेटिव वाज नेवर बीन लाइक टू डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन द यूट्यूब एंड इट वाज नॉट माय टाइप ऑफ कंटेंट एंड नेवर हैव बीन कि मैं जो है वो यूट्यूब के ऊपर आऊँ और मैं आके यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस करूँ। दिस वाज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग एट दैट आई वुड ever do on the YouTube or any other social media platform, because when it comes to the real life, I personally like in my friends, I just personally don't want to discuss and don't like to discuss about politics, because यहाँ पे जो है ना वो शख्सियत, इनफरादियत, सियासत, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो के माशरे के अंदर बड़ा क्योस पैदा करती है। और जो मज़े की बात है वो ये है कि आप लोगों ने ये फील किया होगा कि एक ही घर के अंदर अगर डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है कि बाप बेटे की और बेटा बाप की पार्टी के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। और किसी भी पेज के ऊपर जो है वो इकट्ठे बैठ सकते हैं, बट ऑन द पेज ऑफ पॉलिटिक्स इफ़ दे आर हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक सेट फेस टू फेस एवर। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब आज जो है अब मैं सिलसिला बेसिकली मैंने शुरू किया था कि दावत फ़िक्र दूंगा आप लोगों को ना, हर वीडियो के अंदर एक नई दावत फ़िक्र दूंगा, हर वीडियो के अंदर एक मरतबा नॉक करूँगा आपके दिमाग के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उस एंगल से नहीं देख रहे होते जिस एंगल से देखी जानी चाहिए। आज जो नॉक करने का मतलब है उससे पीछे मैं आपको ना एक पस मंज़र में एक ऐसे छोटा सा मैं आपको खाका एक स्किट बताता हूँ कि दैट आई एम ए पर्सन जिसने आपकी जो है वो कोई दिल आज़ारी या आपका कोई ज़ाती नुकसान कर दिया है या आपका कोई बड़ा नुकसान मैंने कर दिया है, एंड आई एम दैट पर्सन। खुदा न खास्ता अगर मेरे हाथों से आपका कोई नुकसान हो गया या दीदा दानिस्ता मैंने आपका कोई नुकसान कर दिया है, उसमें आप ये देखें कि जो है वो आप बदला किससे लेंगे या आपके दिल में जो ग्रज होगा वो किसके लिए होगा, मेरे लिए होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप आएँ? अब देखें, अगर आपकी मेरे तक अप्रोच नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है कि मुझ तक आपने अप्रोच कैसे करना है। उसके लिए आप जो है वो कोई प्लान करें, आप उसके लिए कोई मनसूबाबंदी करें और उसके बाद आप मुझ तक अप्रोच करें, और मुझ तक अप्रोच करने के बाद मेरा गिरबान पकड़ें और कहें कि हाँ जी भाईजान, आपने हमारे साथ फ़लाँ ज़्यादती की, अब उसका हिसाब दें। अब मैं बैठा हूँ यहाँ घर के अंदर, बाहर दरवाजे पे मेरा गार्ड खड़ा हुआ हो, उसको जो है वो आगे आप और धोना शुरू कर दें और मारें पीटें और आप उसको जो है वो मार पीट के चले जाएं। उससे उस बेचारे का क्या कसूर था, या उसके तो इख्तियार में ही नहीं है। यहाँ पे देखें, उसके इख्तियार में ही नहीं, उस गार्ड के इख्तियार में ही नहीं है कि वो आगे मुझे बताए कि हाँ जी आपने जो है ये फ़लाँ चीज़ गलत की और ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। मैं कहूँगा चल निकल 2 टके के आदमी, ठीक है। मतलब थिंग्स आर जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा इसी सिचुएशन का पाकिस्तान आर्मी की सिचुएशन के साथ। देयर वाज अ टाइम जब टैंकों के नीचे बम बांध के लेट गए थे और मुल्क को बचाया था, और कई मरतबा जो है वो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मोर्चों के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो फ़ौरन से ये एक तासुर बनना शुरू हो गया होगा आपके दिमाग में कि वेख्या जी हुण जिहड़ा ना फौज के बारे बोलने लगा, फौज के हक बोलने लगा। ऐसा नहीं है, फ़ौज के हक में नहीं मैं बोलने लगा। मैं बेसिकली जो मैं खिड़की खोलना चाहता हूँ ना, एक तो आप वो मेरी दावत फ़िक्र आने से पहले जो है ना वो आप लोग कंक्लूड करना शुरू कर देते हैं बात को। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि हेट स्पीच जो है ना वो मतलब ना करें, और पर्सनली मुझे ख़ुद जो है वो अब हेट स्पीच का सामना करना पड़ रहा है, और मैं कस्में उठा के कहता हूँ कि यार मैं गैर जानिबदार बात कर रहा हूँ। तो लेकिन वो जो है वो मतलब हेट स्पीच इज़ ऑन, वो कंद वाली गाल है, मैंने उस पर एक शॉर्ट बनाया था उसके ऊपर। अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई है। खैर, जिसको हेट स्पीच करनी है करो, मैं बेसिकली गलत चीज़ को कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही चीज़ को कर रहा हूँ। अब उस पाकिस्तान आर्मी ने अब जो है ना वो मतलब फॉर इंस्टेंस हम इसको हम जो है ना वो एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं दैट कि हाँ जी, जो आप कहते हैं, जो आप लोग जो आम आवाम कहती है कि पाक आर्मी ने ये डैमेज किया मुल्क के साथ, ठीक है जी, मान लेते हैं हम किया। अब आप और जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप और मैं, हम दोनों सगे भाई, हमारी घर के अंदर लड़ाई हो जाती है। अब जब तक तो वो लड़ाई घर के अंदर है ना सर, बाहर मोहल्ले में किसी को अगर नहीं पता तो उनको यही पता है कि हाँ जी ये दोनों भाई एक दूसरे की जान है, ये दोनों भाई मुत्तहिद होकर रहते हैं और इन दोनों भाइयों को अलग करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, और इनसे वगैरह वगैरह। जब मोहल्ले में पता चल जाएगा ना सर, तो फिर मोहल्ले वाला कोई भी चाचा मुझे रोक के पूछ लेगा कि यार सुना है तुमने अपने भाई पे बंदूक निकाल ली थी, ठीक है। मतलब अब आप कड़ियाँ मिलाएं, ज़रा कड़ियाँ मिलनी शुरू हो गई होंगी आपकी कि यार सुना है तुमने अपने भाई पे बंदूक तान ली थी। और जो जाहिर सी बात है मेरी सराउंडिंग्स में कोई ऐसे लोग होंगे जो मुझे या मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, तो उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मौका होगा हमारी इस लड़ाई को कैश करने का कि यार आजकल ये लड़े में, तो लिहाजा इनसे अपना मकसद जो भी पूरा करना है वो किया जा सकता है, कोई भी नाजायज़ मकासद हो सकते हैं। पाक आर्मी को आपने डंडे मारे,
पाक आर्मी पे आपने पथराव किया, आपसे मुराद है अवाम ने, मतलब नॉट पर्सनली यू हु इज़ वाचिंग द वीडियो, वो पत्थर वत्थर मारे, उनको बेइज्जत किया, उनको लाइक आपने पूरा का पूरा वो मतलब अगर वो रिटेलिटेशन पे आते, वो अगर वो रिटेलिएट करने पे आते तो पाक आर्मी से बेहतर कोई रिटेलिएट नहीं कर सकता। बट द पीपल जस्ट किसी की बातों में आके लोगों ने जो है वो अंडर एस्टिमेट किया आर्मी की पावर को। और वो अच्छा, अब वो मार किसे रहे हैं? वो हवालदार को मार रहे हैं, वो लांस नायक को मार रहे हैं, वो सिपाही को मार रहे हैं, वो मतलब इस तरह का जो है ना वो जो मतलब वो तबका जो जिम्मेदार तो बहुत दूर की बात है, जो तबका दूर दूर तक इस किसी चीज़ के साथ मुलविस ही नहीं है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें जी ऊपर जर्नैल ने किसी ने अगर किया है, मैं सिपाही हूँ, मुझे क्या लगे मेरे इख्तियार में मैं जाके जर्नैल को रोक लूँगा? या आप मुझे डंडे मारेंगे तो मेरा जर्नैल मुझे कहेगा कि ओ यार क्योंकि मेरी वजह से मेरे सिपाही को डंडे पड़ गए तो इस वजह से अब जो है ना वो मुझे हाथ होला रखना चाहिए। ऐसे नहीं होता लोगों। आपने किया क्या है? अब आप देखें, एक था नेशन वाइड इमेज जो मैंने आपको बताया, आपने आर्मी गाड़ियों पे डंडे मारे, पत्थर मारे, आपने आर्मी पर्सन्स को मारा, आप जीएचक्यू में घुस गए, जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट सेफ प्लेस इन द कंट्री, आप वहाँ घुस गए और आपने आगे आप फौजी जो है वो एक मैं वीडियो में देख रहा था कि वो फौजी जो है वो टेबल के पीछे छुपा हुआ था और वो जो एक भाई है वो वीडियो बना के और वो दिखा रहे हैं कि देखो जी फौजी हमसे डर के, और वो डर के नहीं छुपा यार। तुमने एक फौजी को डरा लिया, तुमने हत्ते हो, तुम्हारे पास ट्रेनिंग नहीं है, तुमने कभी कोई जंग नहीं लड़ी और तुमने फौजी को डरा लिया। ये भूल है तुम्हारी मेरे भाई, तुमने फौजी को डराया नहीं है, वो बेचारा किसी वजह से चुप है। नेशन वाइड इमेज तो ये बन गया जी, हमने फौज को नंगा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नेशन वाइड इमेज तो आप लोगों ने ये बना लिया। ग्लोबल इमेज जो था, आपने ग्लोबल इमेज को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है आप ये देखें। वो पाक आर्मी जो दुनिया की जो है वो टॉप 10 आर्मीज़ के अंदर शामिल होती है, आपने उस पाक आर्मी का जो इमेज एक पूरी दुनिया को दे दिया वो ये है कि जी तुम्हारे खाते में होगी टॉप 10 के अंदर, असी तो जुतियाँ मार दें। शर्म आ रही है ये फिक्रा सुनते हुए? हमारे हमसाए बैठे हुए हैं साथ, वो कितना खुश हुए होंगे कि मतलब ये जो है ये देखो, उनकी फ़ौज में तो ये बाकायदा क्लिप्स जो हैं वो बड़ी स्क्रीन पे लगा के वो चला रहे होंगे। शर्म आ रही है ये बात सुनते हुए आपको यार? अगर आप अभी तक अपनी उस ढिठाई के ऊपर कायम है ना कि हाँ जी इन्होंने किया है, ओ यार उन चंद लोगों जिन लोगों ने किया है, देखो हर फ्लॉक के अंदर ब्लैक शीप्स होती हैं, हर रेवड़ के अंदर ब्लैक शीप्स होती हैं, हर जगह पे जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हो 50 के 50 ठीक नहीं होते, को 2-3 लोग ख़राब होते हैं उसके अंदर। 4, 5, 10, 15, 20 लोग, हज़ारों की तादाद में, ये शायद लाखों की तादाद में आर्मी है। आपने 4, 5, 10, 20 लोगों का जो है वो जिन्होंने वो मुल्क के साथ ये कुछ किया वो कुछ किया, आपको कोई और तरीका अपनाना चाहिए था। देखिए तरीका मैंने आपको नहीं बताना, लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पे किसी मसले को हल करने का नेगेटिव तरीका होता है वहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव तरीका भी लाजमी होता है। आप शायद पॉजिटिव तरीका आपको अपनाना चाहिए था। मे भी मैं गलत कह रहा हूँ, शायद यही एक आखिरी तरीका हो जो आप लोगों ने अपनाया, बट आप लोगों ने बहुत मजाक उड़वाया आर्मी का। मजाक क्या उड़ाया आपने? तशख़्ख़ुस को पामाल करके रख दिया पाक आर्मी ने। आप हमसाया ममालिक से क्या तवक्को रखते हैं? अब आपके आसपास जो आपके सगे दोस्त बैठे हुए हैं, सगे भाई बन के बैठे हुए, आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? वो आपकी आर्मी के बारे में इस तरह की विजुअलाइजेशंस या इस तरह की वीडियोस देख के वो क्या मतलब सोचेंगे आपकी आर्मी के बारे में? अब वो कागज़ों में आप या वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से आप उसको जहाँ मर्जी ले जाएं, आपने उसका जो है ना वो इमेज या जो दूसरों की जो राय है, जो आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, जो पूरी की पूरी दुनिया के बाकी ममालिक हैं, उनको आपने जो है ना वो ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ जी ये इन्होंने घर से मार खा ली। इंतहाई शर्म की बात है ये, और आपकी वजह से, आवाम की वजह से, मैं आप किए जा रहा हूँ, आपने इस आपको आप नहीं ले लेना और हेट स्पीच नहीं स्टार्ट कर देनी। मतलब आप आवाम की वजह से, जो भी वो लोग उसके पीछे थे, मतलब वो अच्छे लोग नहीं थे, उन्होंने जिस हद तक किया ना, देखें हर एहतजाज का एक हद होती है, उस हद को जब आप क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने नेशन वाइड इमेज को सामने रख के और जो है ना वो हेट स्पीच नहीं करनी शुरू कर देनी, ठीक है? आपने एक सेकंड के लिए ग्लोबल इमेज को सोचना है। जिस ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तानियों के ही हाथों पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचा है ग्लोबल इमेज के तौर पे, आपने उसको सामने रख के सोचना है। उम्मीद है कि जो दूसरे पैगाम मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, मुझे लग रहा है कि 100 में से कोई 20-25 लोग इस तरह के हैं जिन लोगों को ना बेसिकली सोल की समझ आने लगी है कि यार ये जो बंदा बैठा है ये बेसिकली हेट फैलाने के लिए नहीं बैठा, मैं बेसिकली आई एम हियर टू स्प्रेड लव। कंटेंट जो है अब वो मतलब ये चीज़ इस तरह की थी जिसमें मैं बीइंग पाकिस्तानी, मैं अपने आप को चाह के भी रोक ही नहीं पाया ना कि मैं इस चीज़ के ऊपर अपने कमेंट्स ना दूं, या इस चीज़ के ऊपर जो मैं जिहाद कर सकता हूं
कैमरे के सामने बैठ के मैं वो ना करूं और आप लोगों को मैं जो पॉसिबल आउटकम्स इसके हैं वो मज़ीद अच्छे करने का क्या तरीका हो सकता है मैं वो आपको बताऊं। आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीज़न। उम्मीद है कि पिछले पैगामों की तरह ये पैगाम भी आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक मरतबा वीडियो को दोबारा चला के देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, बहुत जल्द क्या बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।